5 महीने 29 दिन तक तो मंत्री रह सकते हैं, उसके बाद वो खुद हट जाएंगे। देखिए, चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की हो रही है कि कितने दिनों तक वो मंत्री रहेंगे। दोनों सदनों के सदस्य नहीं है, और जब दोनों सदनों का कोई सदस्य नहीं रहता है तो कितने दिनों तक मंत्री रहता है। सम्राट चौधरी से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए 5 महीने 29 दिन तक तो रह सकते हैं, उसके बाद फिर एनडीए डिसाइड कर लेगी कि क्या करना है। मैं भी रहा हूं 5 महीने 28 दिन तक, और उसके बाद जब सदन का सदस्य नहीं रहा तो मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो जब सम्राट चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है तो फिर दीपक प्रकाश को भी देना पड़ेगा। और रही बात कि दीपक प्रकाश किस हैसियत से मंत्री रहेंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए और उपेंद्र कुशवाहा के पाले में 4 विधायक जीत कर आए, जिसमें से 1 विधायक उनकी पत्नी थी और 3 पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो उन लोगों को मंत्री ना बनाकर उपेंद्र कुशवाहा ने सोचा कि बेटे को मौका देते हैं, बेटा इसी बहाने सिट भी हो जाएगा, और उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बना दिया। और फिर उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा और भाजपा जो है वो बेटे को एमएलसी बना देगी, बेटा एमएलसी बन जाएगा तो बेटा सिट हो जाएगा। बेटा एमएलसी नहीं बना, तो अब सबके मन में सवाल था कि दीपक प्रकाश किस हैसियत से मंत्री रहेंगे। सम्राट चौधरी से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए 5 महीने 29 दिन तक तो मंत्री रह सकते हैं, और अब लगभग उनका कार्यकाल समाप्त होने के कगार पर है। वो 5 महीने तमाम मंत्री जो उनका कार्यकाल रहा है, मंत्री पद का कार्यकाल रहा है, उस तो सबको जोड़ा जाए तो अब जून समाप्त होते ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तब दीपक प्रकाश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दीपक प्रकाश की जगह पर उपेंद्र कुशवाहा किसे बनाएंगे ये उनको डिसाइड करना है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या बातचीत हो रही है, इसको लेकर थोड़ा नज़र डालते हैं। याद करिए, विधानसभा चुनाव के समय जब सीट बंटवारा हो रहा था तब क्या क्या बातें सामने आई थी, और लोकसभा के चुनाव में जब सीट बंटवारा हो रहा था उस समय क्या बातें सामने आई थी। लोकसभा में जब सीट बंटवारा हो रहा था तब उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे, तो उस समय के जो प्रभारी थे भाजपा के, बिहार भाजपा के जो प्रभारी थे विनोद तावड़े, उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उपेंद्र कुशवाहा से ये कहा गया था कि 1 लोकसभा की टिकटें, 1 विधान परिषद की टिकट, और विधानसभा चुनाव में जो सहमति होगा वो आपको सीटें दी जाएंगी। मतलब 1 सीट लोकसभा में, 1 विधान परिषद में, और विधानसभा के समय जो बन पड़ेगा, जो आपस में सहमति होगी वो उन्हें दी जाएगी। तो लोकसभा की 1 सीटें उनको दी गई, चुनाव वो हार गए। उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया। विधानसभा में जब सहमति बनी तो उन्हें 6 सीटें दी गई। तो फिर जब राज्यसभा भेजा गया तो विधान परिषद माइनस हो गया। शायद ये उपेंद्र कुशवाहा भूल गए थे कि भाजपा से उनकी बातचीत हुई थी कि 1 लोकसभा, 1 विधान परिषद, और उसके बाद विधानसभा में 5 से 6 सीटें। और शुरू से जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी उन्होंने बनाई थी और जब वो एनडीए के साथ गठबंधन किए, उस समय से हम ये बात कह रहे हैं कि 1 लोकसभा, 1 विधान परिषद, और उसके बाद 5 से 6 विधानसभा। तो विधान परिषद तो माइनस हो गया ना जब वो राज्यसभा चले गए। तो फिर विधान परिषद का सपना उपेंद्र कुशवाहा किस हैसियत से देख रहे थे ये तो वो खुद बताएंगे। लेकिन बेटे को राजनीति में सेट करने के चक्कर में बेटे के राजनीतिक कैरियर को पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बर्बाद कर दिया। मतलब राजनीति में आने से पहले ही बेटा उनका आउट हो गया। अब अभी खेलना था, अभी तो वो उतरा था ग्राउंड में, अभी छक्के चौके से बहुत कुछ लगाने थे, लेकिन 2-4 रन बना के बेचारा आउट हो गया। मुश्किल से 6 बॉल खेल पाया, 6 बॉल भी नहीं खेल पाया, मतलब 5 बॉल खेला, 6ठा बॉल आउट हो गया। तो अब ये
देखने वाली बात है कि उपेंद्र कुशवाहा इसके बाद क्या करेंगे, बेटे की जगह पर किसे मंत्री बनाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अब जवाब मिल चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जवाब दे दिया है, चिराग पासवान ने जवाब दे दिया है, और जेडीयू से तो कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।